पता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में अगर आग लगी हो, धुएँ हुए की स्मेल आ रही हो, तो उसकी जाँच करने नहीं जाते, देखने नहीं जाते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेट करते हैं। लपटें उठने लगती हैं तो सोचते हैं कि अरे लपटें ही तो हैं, कोई बात नहीं, अपने आप बैठ जाएँगी। पानी डालेंगे ज़बरदस्ती, फर्नीचर खराब होगा, क्या मतलब है? पड़ोसी देखेंगे कि हम आग-वाग बुझा रहे हैं, कैसा अजीब-सा लगेगा। जब तक आग की तपन से उनको गर्मी ना लगने लगे, धुएँ से दम ना घुटने लगे, वो आग को टैकल ही नहीं करते हैं। विश्वास नहीं होता? होना भी नहीं चाहिए, ऐसे कोई लोग नहीं होते हैं। अपने घर के साथ ऐसा रिस्क कोई नहीं लेता है। हाँ, अपने शरीर के साथ ऐसा रिस्क लेने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना? लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है। हमारे लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये साइन धुएँ का सिम्पटम है, ये साइन मतलब बढ़ गया है, ये साइन मतलब कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमें आइडिया ही नहीं रहता है कई बार। तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं का भी और ओवरऑल भी। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि ये इसमें हम इसको हम जल्दी कैसे पकड़ें? कैसे समझ में आए कि ये शुरुआती है, कि ये बढ़ा हुआ है? वो आज सबसे पहले वही समझते हैं। तो सबसे पहला साइन हल्की सी धुएँ की स्मेल मतलब गांठ। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे जल्दी होने वाला, सबसे कॉमन होने वाला अगर कोई एक साइन है तो वो है स्तन में कोई गांठ होना। किसी भी तरह की गांठ कैंसर हो सकती है, ज़्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको धुएँ की स्मेल आ रही है, कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, एक आध वायर वगैरह कुछ जला होगा, सब्जी ही जल गई होगी। लेकिन कभी-कभी घर में लगी हुई आग भी हो सकती है, इसलिए उसको देख ज़रूर लें। घर में आपको खुद समझ में आता है, इसके लिए अनफॉर्च्युनेटली हम लोगों की एक बार शक्ल देखनी पड़ेगी आपको। सिंपल टेस्ट्स हैं, सिंपल सी इमेजिंग से हमको समझ में आ जाता है कि ये सस्पिशियस है कि नहीं। सस्पिशियस नहीं है तो बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हम रीअश्योर करके भेज देंगे या आपको बता देंगे कि भई इसमें इस जाँच की ज़रूरत है, इससे अपने को क्लियर हो जाएगा। इन एनी केस एक बार हमारी शक्ल देखने का कष्ट उठा लीजिए, उसके बाद आपका पीस ऑफ माइंड सिक्योर हो जाएगा। दूसरा कॉमन सिम्पटम है शेप और साइज़ में चेंज होना। अगर दोनों तरफ के ब्रेस्ट में जो पहले एसिमेट्री नहीं थी, एसिमेट्री आ जाती है, मतलब एक के शेप में दोनों में कुछ अंतर आता है या साइज़ में अंतर आता है या एक तरफ का निप्पल ऊपर, एक तरफ का नीचे ऐसा लगने लगता है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। ये जनरली एकदम शुरुआती नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस स्टेज में ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर जनरली ट्रीटेबल होता है। तीसरा है स्किन में चेंजेस आना। स्किन में रेडनेस आ जाता है, कई बार हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऑरेंज पील अपीयरेंस होते हैं, मतलब संतरे का जो छिलका होता है ना, छिलके में छोटे-छोटे छेद होते हैं। वैसा अपीयरेंस अगर चमड़ी का आ जाता है, निप्पल अंदर की तरफ जाने लगता है जो पहले नहीं जाता था। ये सब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्पटम्स हो सकते हैं। चौथा सिम्पटम है कि अगर आपका निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड आ रहा है या पानी आ रहा है, कभी-कभी हरा-हरा कुछ डिस्चार्ज भी आता है, कभी एकदम काला डिस्चार्ज भी आता है। ये सब साइन्स हो सकते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ जाँच करवाने की ज़रूरत है। बगल में कोई अगर गाँठ हो रही है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। सबसे ज़्यादा जिस साइन का लोग वेट करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि नहीं गाँठ तो बहुत टाइम से है, दर्द नहीं था इसलिए हम दिखाने नहीं जा रहे। दर्द ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्पटम जनरली नहीं है। दर्द हो रहा है मतलब वो या तो गाँठ किसी नर्व को ट्रैप कर रही है या आस-पास किसी स्ट्रक्चर में फैल गई है या कभी-कभी कुछ अनयूजुअल टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें दर्द शुरू में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दर्द एक अर्ली सिम्पटम नहीं है। तो दर्द होना, वहाँ पे घाव हो जाना, अंदर से मवाद आने लगना, फूट के वहाँ पे ज़ख्म जैसा बन जाना, ये सब वो साइन है कि आपके आपके शरीर में अब गर्मी लगने लग गई है। इन सब का वेट नहीं करना है। इससे पहले आके डॉक्टर को दिखाएँगे, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कम तकलीफ में ठीक हो सकते हैं। ये हो गए सिम्पटम्स। इससे हमको थोड़ा-सा आइडिया है कि क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है। स्किन चेंजेस आ रहे हैं, घाव बन जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, ये सब ऑब्वियसली लेट सिम्पटम्स हैं। लेकिन ये सब अभी भी ब्रेस्ट के अंदर ही है। तो स्टेज क्या होता है? स्टेज मतलब कि बीमारी कहाँ तक फैली है। उसके लिए जनरली किसी तरह के
फोटोग्राफ लेने पड़ते हैं। वो मैमोग्राफी हो सकती है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट सीटी, बोन स्कैन, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। उससे हमको समझ में ये आता है कि बीमारी फैली कहाँ तक है। तो पहला स्टेज जो होता है स्टेज 0। जी हाँ, स्टेज 0 कैंसर भी होता है। स्टेज 0 कैंसर मतलब कुछ सेल्स हैं जो खराब हो गए हैं, जो कैंसर के सेल्स की तरह बन गए हैं, लेकिन वो फैलना चालू नहीं किए। मतलब बाकी के शरीर को अभी तक उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, और हम अगर सिर्फ उन सेल्स को खत्म कर देंगे तो हमारी बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म। ब्रेस्ट कैंसर को इस स्टेज में भी पकड़ा जा सकता है। इसको कार्सिनोमा इन सिचु बोलते हैं। इसमें अगर हम पकड़ पाते हैं तो वो बेस्ट होता है। जनरली अगर आप शुरुआती गांठ में जाए तो कई बार उसमें पकड़ सकते हैं। कई लोग जो रूटीन मैमोग्राफी हर साल या हर 2 साल में करवाते हैं, वो भी इसको स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं। इसके बारे में एक दूसरा भी वीडियो है, उसको देख लीजिए। और हाँ, दूसरे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगता है किसी को इस नॉलेज से फायदा होगा। तो दूसरा जो स्टेज आता है जब वो कैंसर बन चुका है, वो स्टेज 1 है, वो पहला स्टेज है। इसमें जनरली एक वो जो कंचे की गोली हम खेलते थे ना, 2 सेंटीमीटर या उससे छोटी गांठ होती है और बगल में या कहीं और पे नहीं फैला हुआ है, और छोटी सी एक गांठ है। ये स्टेज 1 है। इसमें करीब करीब 90% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और ये वो वाला स्टेज है जहाँ पे वो पानी डालने से फर्नीचर भी नहीं खराब होता। मतलब ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस्ड कैंसर में भी आजकल टेक्निक्स आ गई हैं कि हम पूरा ब्रेस्ट निकाले बिना सिर्फ गांठ निकाल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में तो वो बहुत ईजी होता है। ये वो वाली स्टेज है। फिर आता है स्टेज 2। तो वो 2 सेंटीमीटर, मतलब जो कंचे है, कंचे से थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम है। 5 सेंटीमीटर मतलब एक मीडियम साइज का प्याज समझ लीजिए। बगल में एक आध छोटी मोटी गांठ हो सकती है, ज़्यादा बगल में गांठें फैली हुई नहीं होती हैं इस स्टेज में। इसमें भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बिना पूरा ब्रेस्ट निकाले अपन इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इस स्टेज में भी अगर आप पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा सक्सेस का रेट रहता है। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 मतलब या तो ट्यूमर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो चमड़ी के पास तक पहुंच गया है, उसका साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है, या फिर बगल में कुछ गांठें आ गई हैं, चमड़ी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये सब स्टेज 3 होता है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी बीमारी बढ़ी हुई है। इसको जनरली हम लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिस जगह पे है वहां पे थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन और कहीं पे नहीं फैला है। इसमें इस स्टेज में हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें जनरली मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लगेंगे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, तीनों ट्रीटमेंट लगेंगे। कभी हार्मोनल या टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर फिर कभी उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। जनरली इन सब की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा स्टेज होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसका मतलब है कि कैंसर ब्रेस्ट और बगल, मतलब एक्जिला, इसके बाहर फैल चुका है। इस स्टेज में हम इसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। ये लिवर में हो सकता है, बोन में बहुत ज़्यादा फैलने का चांस रहता है, लंग्स में फैलने का चांस रहता है, ब्रेन में फैलने का चांस रहता है। कहीं पे भी इस एरिया के बाहर अगर वो फैल गया, उसका मतलब है कि वो खून में जा चुका है। तो उस स्टेज में अगर वो जहाँ बाहर गया है वो छोटी सी भी गांठ है, तो हमको ये मान के चलना पड़ता है कि वो एक जगह फैला है, तो और जगह पे भी जो आँख से अभी नहीं दिख रही हैं ऐसी गांठें हो सकती हैं। इसलिए इसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। इस स्टेज में हमारा एम ये रहता है कि बीमारी को जितना हो सके कंट्रोल करें, और तकलीफ जितना हो सके आपकी उसको कम करें। और ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको पैलेटिव केयर बोलते हैं। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक हर स्टेज में इसका रोल रहता है। मतलब आपकी तकलीफ तो हम हर स्टेज में कम कर ही सकते हैं, और आपकी तकलीफ कम करने के लिए जो जो होना चाहिए वो तो हमको हर स्टेज में करना ही चाहिए। तो ये आज हमने समझा कि धुआं जस्ट उठ रहा है वो कैसे पता चले, और पूरे घर में आग फैल गई है वो हमको कैसे आइडिया है। मतलब शुरुआती स्टेज में अगर हम हल्की सी गांठ होने पे या रेगुलर मैमोग्राफी अगर हम करवा रहे हैं, उस वजह से अगर हमको पता चलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
अगर बीमारी बढ़ चुकी है, रिजल्ट बहुत खराब आता है। अब ये जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, ये औरों को भी पहुंचाना है। ये वीडियो को शेयर करिए, जिसको भी आपको लगता है कि इस जानकारी की ज़रूरत है, उनसे ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।